तो जब समाचार पत्र नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? हमारी सूचनाएं, हमारे विचार, हमारे लेख या संपादक पत्रकार लोग जो समाज तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं वो कैसे जाएगा? तो उसका उत्तर भी आज हमको मिलने लग गया है पिछले 3-4 सालों में, और अगले 3-4 सालों में और अधिक तेजी से टेक्नोलॉजी का जो रूप हमारे सामने आ रहा है उसमें कंटेंट कंपनीज के नाम से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। आज ही आपने देखना शुरू कर दिया होगा कि अधिकांश सूत्र, एक सूत्र की बात चली थी यहाँ पर। पहले पत्रकारों को मंत्रियों, अफसरों या बाकी महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे व्यक्तियों से समाचार लेने के लिए उनसे संपर्क करना पड़ता था। आजकल समाचार जो अधिकांश दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इंक्लूडिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो ट्वीट्स पर आ रहे हैं। 140 कैरेक्टर होते हैं जिसमें मतलब लगभग 120 शब्द या 120 अक्षर, उसमें से काफ़ी खबरें निकल रही है और लगभग हर व्यक्ति ट्वीट पर उपलब्ध है, जो पुराने ज़माने में जिनके पास हमको शायद खबरों के लिए जाना पड़ता था। तो समाचार पत्र, समाचारों की दुनिया, समाज, ये सब कुछ बहुत बदल गया है और इसीलिए सामाजिक चेतना की जो अपेक्षा समाचार पत्रों से की जा रही है समाज द्वारा, वो भी बहुत बदल चुकी है। मैं इस बात से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखता हूँ कि मालिक समाचार पत्रों के अलग, अंग्रेजी के, हिंदी के, बंगाली के, गुजराती के, मराठी के, उनकी काफ़ी दादागिरी चलती है समाचार पत्रों के, समाचारों के चयन में, या समाचार पत्रों में संपादक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया है। संपादकों की जो संस्था है वो आज भी ठीक ठाक चल रही है, इतनी मरणासन्न भी नहीं है जितना कि यहाँ बताया गया है। वो हम चाहें विनोद मेहता, जो आउटलुक के बहुत ही ख्याति प्राप्त संपादक हैं, उनसे लेके हमारे भोपाल के 4-5 बड़े अखबारों में भी लें तो वहाँ पर संपादक निश्चित रूप से है। और मुझे लगता है कि 365 दिन में से 3-4 दिन छोड़ दें तो 360 दिन जो अखबार निकलते हैं, उन 360 दिन के अखबारों में 360 बार भी ऐसा नहीं होता है कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मालिक ने संपादक को ये कहा होगा कि ये खबर हटा दो और ये खबर, अर्थात रोज एक खबर हटाना या लगाना, ये भी परसेंटेज नहीं है। ये मैं चूँकि अलग अलग समाचार पत्रों में, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विषयों में पिछले 20-32 साल में काम कर चुका हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी निराशाजनक स्थिति अभी नहीं है। कल क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। बाबूराव पराडकर, लोकमान्य तिलक या गांधी जी, केसरी, मराठा, हरिजन, ये उस समय निकाले गए थे जब देश स्वतंत्र नहीं था। उन अखबारों का निकालने का उद्देश्य अलग था, आज का उद्देश्य निश्चित रूप से अलग है। कई सेमिनार्स में जाने का मुझे मौका मिलता है, वहाँ पर समाचार पत्र या समाचार जर्नलिज्म या पत्रकारिता मिशन है या नहीं है, इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब से 1990-91 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण हो चुका है, तो उस वैश्वीकरण के चलते समाचारों में, समाचार पत्रों की भूमिकाओं में, समाचार लिखने की पद्धति में, तरीके में, अप्रोच में बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। जो पहले समाचार के रूप में हम पढ़ना पसंद करते थे वो आजकल उसकी बदल गया है वो काफ़ी कुछ। 4 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज और करीब 12 पेजेस उसमें वर्ल्ड कप फुटबॉल जिस दिन शुरू हुआ उसको समर्पित थे। तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ने गलत किया कि जिस दिन वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू हो रहा है, जिसका काफ़ी क्रेज़ पूरे विश्व भर में है, वो अपने वाचकों को देने के लिए, क्या फुटबॉल 4 वर्ष में एक बार विश्व कप फुटबॉल होता है, उसके ऊपर यंग लीडर्स या बहुत सारे लोग उसमें रुचि लेते हैं, मैचेस देर रात तक देखते हैं। तो विश्व कप फुटबॉल, उसके स्टार्स, उसके क्या नियम हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट निकाला। तो क्या उसने अपने वाचकों के साथ न्याय किया या नहीं किया? दूसरी बात एक आई थी सामने कि रेवेन्यू वर्सेस सर्कुलेशन वर्सेस
समाचारों में क्या छपना चाहिए। हम अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन किसकी अभिव्यक्ति कब कैसी होगी इस पर हम शायद रोक नहीं लगा सकते हैं। जो लोग कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवादी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, राष्ट्रवाद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। कांग्रेस के लोगों का विचार, क्योंकि राजनीति की बात हो रही है, क्योंकि राजनीति ज़्यादा डोमिनेट करती है, समाचार पत्रों में भी बातचीत में भी आया, तो हर पार्टी को, हर विचारधारा को या समूहों को अपने अपने विचार रखने का निश्चित रूप से स्वातंत्र है और रहना भी चाहिए। मूल मुद्दा यह है कि हम सामाजिक चेतना के लिए या सामाजिक चेतना के प्रति समाचार पत्र कितने जागरूक हैं या अपनी कितनी जवाबदारी का वो निर्वहन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ही निर्वहन नहीं कर रहे हैं, पैसा तो जरूरी है। और चूंकि इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बदल रही है, अब मोदी सरकार आने के बाद में भी कुछ पहले डिसीजन ऐसे हुए होंगे जो मुखिया जी या सिन्हा जी ने भी जिनकी और ध्यान दिया होगा। FDI की बात चल रही है और कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की बात जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कमलनाथ जी ने करी थी, जो खुद उसके मंत्री थे डिपार्टमेंट के, वही बात वापस आ रही है कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बनाने का प्रस्ताव है जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। सारी सुविधाओं का मतलब क्या है, अब नया जो शहर बस रहा है, कोई भी आप देखें, गुड़गांव तरफ देखें, यहाँ नोएडा की तरफ देखें, यहाँ मुंबई के आसपास देखें, शरद पवार जिसमें वो है पार्टनर है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे पूना के पास में एक बहुत बड़ा नया शहर बसाया जिसमें प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी यादव रहने लगे। जिन लोगों को नहीं मालूम हो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अरुण शौरी वहाँ रहते थे और फिर कुछ दिनों बाद वो दिल्ली चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता आज जो विषय समाज को आवश्यक हैं उस पर निश्चित रूप से केंद्रित है। वो किसी भी भाषा में हो, तो चाहे टेलीविज़न हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे इंटरनेट मीडिया हो, जिसको हम इंटरनेट और ई-पेपर्स की बात करते हैं, या मल्टीमीडिया, न्यू मीडिया, ये धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। तो जिस तरीके से किताबों की संख्या आईपैड वगैरह पर काफ़ी आ रही है और किताबों की जो इंडस्ट्री है, बुक इंडस्ट्री जो है, उस पर जिस तरीके से काले बादल छा रहे हैं क्योंकि लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो शायद मुझे भी इस चीज़ से वो ताल्लुकात रखेंगे कि आज जो युवा वर्ग जर्नलिज्म में आ रहा है वो या सिंह साहब बताएंगे जो सामने बैठे हैं कि वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का कितना उपयोग करते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं। मैं 2 साल पहले रानडे इंस्टीट्यूट और जर्नलिज्म पूना में बड़ी विख्यात पत्रकारिता का संस्थान है, वहाँ पर भाषण देने गया था। उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर हुए, खूब सारे लोगों ने हाथ उठाए। लोगों ने कहा, ऐसी बातें हुई कि आजकल संपादकीय बिल्कुल संपादक लोग लिख नहीं रहे हैं, संपादकीय लिखने के ऊपर मालिकों ने बैन कर रखा है, कोई न्यूज़पेपर स्टैंड नहीं ले रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आई सामने। तो जिन लोगों ने प्रश्न पूछा था मेरे से, तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि बाहर से भी लोग काफ़ी पढ़ने के लिए आते हैं। कोई कोल्हापुर का था, कोई सोलापुर का था, कोई पूना का था, कोई मुंबई से आया था। सब लोगों को कहा आप कहाँ रहते हो, किसी ने कहा कि मैं किसी रिलेशनशिप के यहाँ रहता हूँ, किसी ने कहा मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि सुबह अखबार 10:30 बजे मेरा लेक्चर था, 10:30 बजे के पहले कौन लोगों ने अखबार पढ़ के आए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या अखबार आज का पढ़ा है, तो कहाँ सब पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा आपने, फ्रंट पेज पे खाली कोई जो बात नहीं होगी या जो खबर होगी उसके बारे में बात करी। तो मैंने कहा आपने आज का संपादकीय एडिटोरियल पढ़ा है क्या? सब लोगों ने धीरे 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 हाथ नीचे कर दिया। फिर मैंने कहा चलो आज आपको जल्दी में यहाँ आना था, कल का पढ़ा है क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। 10 दिन का पहले का किसी को याद है क्या कोई संपादकीय पढ़ा होगा? एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अखबारों में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के अखबारों का मैंने 7 एडिशंस वहाँ पर पिछले दिनों लॉन्च किया अलग अलग जगह, तो मैं उसका संपादक रहा। महाराष्ट्र के अखबारों में संपादकीय जिसको बोलते हैं एडिटोरियल, वो काफ़ी बड़ा और आज भी 700-750 शब्दों का, 650 शब्दों का संपादकीय अलग अलग विषयों पर लिखा जाता है और अच्छा लिखा जाता है। सारे अखबार, चाहे वो सकाळ हो, महाराष्ट्र टाइम्स हो, लोकसत्ता हो, दिव्य मराठी हमारा अखबार का है, लोकमत हो,
सब हिंदी में ये काफ़ी कम हो गया है। तो मैंने पूछा कि क्या आपने संपादकीय पढ़ते हो क्या, आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हो, मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो कि साहब संपादकीय क्यों बंद कर रहे हैं, संपादक लोगों की अधिकारों पर काफ़ी मालिकों द्वारा बहुत कुछ रोक लगाई जाती है। मैंने कहा ये सब चीज़ें बाहर से आपको लगती है, ऐसी असलियत नहीं है। लेकिन आप बताइए कि यदि आप लोग खुद जो कल के पत्रकार बनना चाहते हो, जिनके दिमाग में आगे चल के संपादक बनने की भी इच्छा महत्वाकांक्षा होगी, जो भी सही है, आप ही आज संपादकीय नहीं पढ़ रहे हो और आप आपके आसपास मित्रों को और बाकी सारे रिश्तेदारों को पूछिए कि आज का संपादकीय पढ़ा क्या है, तो उनका सब हम पूछेंगे, लेकिन हमको बड़ा शर्म लग रहा है कि आप इस तरीके से हमको कह रहे थे। मैंने कहा जिस चीज़ के बारे में आप एक फैशन चल पड़ा है कि संपादकों को कोई पूछ नहीं रहा है, संपादकों की संस्था खत्म हो चुकी है, संपादक बिल्कुल वो हो गए। लखनऊ बॉय नाम की किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो मेहता जी ने लिखी है, और कई सारे अखबारों में कई सारी लेखकों ने अपनी अपनी कहानियाँ अलग अलग समय पर लिखी है। ये निश्चित है कि जो आदमी पैसा लगाएगा उसका अपना विचार या उसका अपना थोड़ा बहुत अधिकार पत्रकारों पर या संपादकों पर होगा। लेकिन कई बार जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाता है, मैं उसको अंदर की तरफ से भी जानता हूँ कि वहाँ उसका जो संपादक है, जो बसु नाम का, जो बोस नाम का, जो मुंबई में बैठता है संपादक, उनके और समीर जैन के बहुत कम ताल्लुकात रहते, क्योंकि समीर जैन खुद मुंबई में रहते नहीं है, एंड ही इज दी मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ, को चेयरमैन ऑफ दी टाइम्स ऑफ इंडिया। उनकी मदर इंदू जैन है, वो भी को चेयरमैन है, और छोटे भाई, ये तीनों मिलकर चलाते हैं अखबार। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया या और किसी अखबार को हम अलग दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन आज 175 साल उस अखबार को हो गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने करीब 10-12 अलग अलग किताबें 175 साल को लेकर निकाली। वो सराहनीय किताबें, वो लिखी जानी चाहिए जिन लोगों को पत्रकारिता में विशेष रुचि है। इसके पहले जब 150 साल हुए थे, तब भी उन्होंने 150 साल की पुरानी किताब, उस 150 साल के उपलक्ष्य में काफ़ी अच्छी किताबें निकाली थी। मैं कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोक्समैन या टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक इसलिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा तो निश्चित रूप से किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी बिजनेस वेंचर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उसके बिना संभव नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ें। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद युग धर्म या स्वदेश या तरुण भारत, बहुत ही अच्छे अखबार जो मेरे बचपन में मैं पढ़ता था, वो उसी तरह चलते जैसे कि बाकी के अखबार चल रहे हैं आज। तो यदि हमको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, यदि हमको हमारे विचारों को समाज के भीतर ले जाना है, तो उसके लिए सर्कुलेशन अत्यावश्यक है। सर्कुलेशन आवश्यक है तो उसके लिए न्यूज़ प्रिंट का जो इंटरनेशनल जो रेट चलता है, आजकल डॉलर से संबंधित चलता है, उसका इम्पोर्टेंस है। ज़मीनें महंगी हो गई है, क्योंकि मैंने अभी प्रोजेक्ट लगाए हैं एज एडिटर ऑल्सो, आई नो सो मेनी थिंग्स। तो पत्रकारिता के हालात उतने खराब नहीं है, हालात खराब हो सकते हैं, खराब हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं हम गांधी जी या लोकमान्य तिलक के ज़माने, औरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में मुझे एक बार बुलाया गया था कि लोकमान्य तिलक की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता, इस पर भाषण दीजिए। तो मैंने कहा पहली बात तो विषय ही गलत है। उसका कारण है कि लोकमान्य जी ने जो पत्रकारिता की थी वो उस समय के हिसाब से की थी, उस समय का केसरी, उस समय का मराठवाड़ा